नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रियो कैड ट्यूटोरियल्स में। यह है ऑटोकैड 2D प्रैक्टिस ड्राइंग एक्सरसाइज नंबर 19। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर एक सिंपल डायग्राम है जिसका आज हम 2D मॉडल बनाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो फिर चलिए डायग्राम के स्टेप्स डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम डायमीटर 80, 60 और रेडियस 45 का सर्कल सेम सेंटर पॉइंट से निकालेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम 13 यूनिट्स की विड्थ और 6 यूनिट की लेंथ पे ये एरे पोलर कमांड से डायमीटर 40 का सर्कल निकालेंगे। हमारे नेक्स्ट स्टेप है 60 यूनिट्स ऊपर डायमीटर 12 और डायमीटर 25 का सर्कल निकालना है सेम सेंटर पॉइंट पे। और उसके बाद नीचे की तरफ 100 यूनिट्स पे 90 यूनिट्स हम डिस्टेंस लेंगे दोनों के बीच और डायमीटर 15 और डायमीटर 30 का सर्कल निकालेंगे। उसी के साथ हम बाद में निकालेंगे टेंजेंट लाइंस और वो कंप्लीट होने के बाद हम फिलेट कमांड की मदद से रेडियस 15 का ये आर्क बनाएंगे और सबसे लास्ट में हम ये सेंटर में अप्लाई करेंगे। तो फिर चलिए डायग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले लीजिए आप सर्कल कमांड में सेंटर डायमीटर ऑप्शन और डायमीटर 80, 60 और रेडियस 45 का सेम सर्कल सेम सेंटर पॉइंट पे निकाल लीजिए। ओके, तो फिर रेडियस 45 के सर्कल को हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमें पिच सर्कल के जैसा दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पर हमें निकालना है डायमीटर 40 का सर्कल। अब हमें नीचे की तरफ एक स्लॉट बनाना है, इसके लिए हम लाइन कमांड का यूज करेंगे। उसके पहले आपको यहाँ पर एक आर्क स्लॉट दिया है, तो उसके लिए हम नीचे की तरफ 13 और ऊपर की तरफ 13 मतलब 26 डिस्टेंस छोड़ के हम एक सर्कल निकालेंगे। तो हमें निकालना है डायमीटर 34 का एक सर्कल। ओके, तो यहाँ पर हमारी सर्कुलर आर्क फॉर्म हो जाएगी। अब हम लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। लाइन कमांड लीजिए, अब ऑफसेट कमांड का यूज कीजिए और दोनों तरफ 3 यूनिट्स पे लेफ्ट और राइट में लाइन को ऑफसेट कीजिए। ओके, अब यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है तो एक्सटेंड कमांड का यूज कीजिए और लाइन को सर्कल की तरफ एक्सटेंड कीजिए। अब आप ट्रिम कमांड का यूज करके ये एक्स्ट्रा एजेस निकाल लीजिए। ओके, तो हमारा स्लॉट बन चुका है। अब हम एरे पोलर कमांड यूज करेंगे और इसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये हमारे आ चुके हैं। अब हम सर्कल कमांड का यूज करेंगे। ऊपर की तरफ 60 यूनिट्स पे हम दो सर्कल निकालेंगे, डायमीटर 12 और डायमीटर 25। तो सेम सेंटर पॉइंट पे आप सर्कल निकाल लीजिए। बाद में उसे मूव कमांड की मदद से 60 यूनिट्स ऊपर ले जाइए। अब हमें नीचे की तरफ सर्कल निकालने हैं, तो अगेन सेम सेंटर पॉइंट पे सर्कल निकाल लीजिए। डायमीटर 15 और डायमीटर 30। अगेन मूव कमांड का यूज कीजिए और नीचे की तरफ 40 यूनिट्स पे ले जाइए। अब शिफ्ट प्रेस करके सर्कल को डिसलेक्ट कर दीजिए। ओके, अगेन मूव कमांड का यूज कीजिए और 45 यूनिट्स पे उसे मूव कीजिए। अब आप कॉपी कमांड का यूज करके सेम कॉपी अपोजिट साइड में क्रिएट कीजिए। ओके, अब हम टेंजेंट लाइंस निकालेंगे, तो लाइन कमांड लीजिए और टेंजेंट लाइन निकाल लीजिए। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ टेंजेंट लाइन निकालने हैं, तो अगेन लाइन कमांड लीजिए और शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए। इसके बाद टेंजेंट ऑप्शन लीजिए। सेम अगेन शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और टेंजेंट ऑप्शन लीजिए। अब इस लाइन को अपोजिट साइड में मिरर कमांड का यूज करके इसकी अलग एक कॉपी बनाइए। ओके, अब हम फिलेट कमांड का यूज करते हैं और यहाँ पर रेडियस 15 का आर्क बनाएंगे। आर एंटर कीजिए, रेडियस एंटर कीजिए। अब दोनों सर्कल को सिलेक्ट कीजिए। ओके, अब हम ट्रिम कमांड का यूज करके एक्स्ट्रा एजेस निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी डायग्राम पूरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक आर्क डिलीट हो चुका है। तो हम इसे मिरर कमांड की मदद से वापस निकालेंगे। ओके,
अब हम सेंटर मार्क का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एनोटेट टैब में जाइए और सेंटर मार्क ऑप्शन लीजिए। एक एक करके सभी सर्कल्स को सिलेक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पर हमें पिच सर्कल के स्केल और सेंटर मार्क की स्केल अलग अलग दिख रही है, तो इसके लिए हम मैच प्रॉपर्टी कमांड का यूज़ करेंगे और दोनों लाइंस को मैच करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी लाइन टाइप स्केल बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम LTS कमांड का यूज़ करके इसकी स्केल कम करेंगे। तो फिर कमांड लाइन में टाइप कीजिए LTS और उसे कम कीजिए। ओके, तो अब हमारी सेंटर लाइन क्लियरली शो हो रही है। अब हम डायमेंशन देते हैं एक एक करके। सबसे पहले लीजिए लीनियर डायमेंशन और एक एक करके सभी डायमेंशंस मेंशन कीजिए। अब लीजिए डायमीटर ऑप्शन। उसके बाद हमें लेना है रेडियस ऑप्शन, तो रेडियस ऑप्शन लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी पूरी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी स्टेप्स को लेकर डाउट है तो बेशक आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है आप भी इसे बनाने के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।